आइए मित्रों, सर्वप्रथम 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ परमपिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन स्वाध्याय श्रृंखला में निरंतर हम आगे आगे सूत्रों का अध्ययन करते जा रहे हैं। तृतीय पाद हमारा चल रहा है विभूति पाद, जिसके अंदर विभूतियां बताई जा रही हैं, सिद्धियां बताई जा रही हैं। गत कक्षा में हमने आपको एक सिद्धि के विषय में बताया था कि जो योगी हैं वो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान कर लेता है और व्यवहित वस्तुओं का भी उसको ज्ञान हो जाता है, अर्थात जो वस्तुएं ओट होती है, ओट होने पर भी हो जाता है, और बहुत दूर स्थित वस्तुओं का भी वो ज्ञान कर लेता है। इस पर जो ज्योतिष्मती प्रकाश है उस पर संयम कर। इसी प्रकार से आगे आज एक सिद्धि पर विचार करेंगे। कॉपी को ओपन कर लीजिएगा, सूत्र मैं लिखा देता हूं आपको। सूत्र संख्या है हमारी 26। ठीक है, ये है भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात्। ठीक है, सरल है। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात्, सीधा अर्थ है सूर्य। प्राय करके अधिकतर जो व्याख्याकार हुए हैं उन व्याख्याकारों ने इस सूर्य का अर्थ यही सूर्य लिया है, जो हमें इस आकाश मंडल में प्रकाश देने वाला सूर्य दृष्टिगोचर होता है, उसी सूर्य को मान करके इसकी व्याख्या की है। वो ये कहते हैं महर्षि पतंजलि जी कि सूर्य पर, माने सूर्य पर माने सूर्य क्या है? प्रकाश है एक तरह से। तो ऐसा कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश पर, सूर्य के प्रकाश पर धारणा ध्यान समाधि तीनों रूपी संयम करके योगी भुवन ज्ञानम, जितने भी लोक हैं उन सब का लोक का ज्ञान कर लेता है। अब वो लोक कौन कौन से यहाँ पर व्याख्याकारों ने बताए हैं उसको भी मैं आपको अभी बताऊंगा पढ़ के। ठीक है, परंतु माने सभी लोगों का उसको ज्ञान हो जाता है जब वो सूर्य के प्रकाश पर संयम करता है। महर्षि व्यास ने जो इस पर अभी वर्तमान में इसका जो भाष्य मिलता है महर्षि व्यास का, उसमें अनेक पुराणों की भी घटनाओं का वर्णन दे दिया।
तो आइएगा, तो यहां पर ये कहते हैं कि भुवन 14 हैं। कितने ये भुवन, त्रिभुवन बोलते हैं ना, तो यहाँ ऐसा पुराण आदि के अंदर आया है कि 14 भुवन हैं। कहते हैं 7 ऊपर हैं और 7 नीचे हैं। 7 ऊपर माने जहां पर हम खड़े हैं वहां से ऊपर 7 हैं और वहां से नीचे 7 हैं। ये बताते हैं कौन कौन से हैं। 7 ऊपर वाले, नीचे वाले, भूलोक, भुवरलोक और स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, ये 7 ऊपर के लोक हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं लिख भी देता हूं, चलिए कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको कई लोगों को थोड़ा सुनने में कभी कंफ्यूज रहे। ऊपर के 7 लोक हैं, इसमें एक है भूलोक, जो ये है, ठीक है। दूसरा है भुवरलोक, तीसरा है स्वरलोक, चौथा है महरलोक, पांचवा है जनलोक, और छठा है तपोलोक, और सातवां है सत्यलोक। ठीक है, ये तो ऊपर के लोक हो गए। इसी प्रकार से नीचे ये बताते हैं। अब ये नीचे वाले देख लीजिएगा 7। यहां लिखा है तललोक, माने तललोक, लोक लोक सब में जोड़ते जाइएगा अपने आप, ठीक है। तल हो गया, और ये अतल हो गया, ठीक है। और तीसरा होगा वितल हो गया, वितल लोक लोक जोड़िए, ठीक है। चौथा हो गया सुतल लोक, पांचवा हो गया तलातल लोक, और छठा हो गया रसातल लोक, और सातवां हो गया आपका पाताल लोक। ये कुल मिलाकर के 14 लोकों की कल्पना की गई है। यहां पर ये 14 लोक बताए। इन 14 लोकों को कहते हैं भुवन, कहते हैं क्योंकि अन्य समस्त लोक लोकांतर इन्हीं 14 लोकों के अंदर आ जाते। व्यास भाष्य में इन्हीं लोकों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। ठीक है, वहां पर और भी देखते हैं, उसको भी बता देंगे आपको। विशेषकर भूलोक का और कहीं कहीं सूक्ष्म लोक का भी विस्तृत वर्णन है, माने कोई सूक्ष्म लोक और भी है। इन समस्त स्थूल भूलो भुवनों का सूर्य के साथ संबंध होने के कारण उनके ज्ञान के लिए सूर्य में संयम करने के लिए कहा। ये कहते हैं इन सभी लोकों के साथ में सूर्य का संबंध है।
ये सारे लोक या तो भूलोक तो यही हो गया अपना, तो ये जो भूलोक है ये भी सूर्य के ही चारों तरफ घूमता है, तो ये सारे लोग ही घूमते होंगे, तो इसलिए कहते हैं। तो ये कह दिया, ठीक है। अब इन इन ये कौन से लोग हैं ऐसे, देखिए मुझे तो मालूम नहीं है कौन सा है, पर ये व्याख्याकारों ने ये कहा है कि अब ये पाताल लोक, पाताल लोक, अब पाताल कहाँ पर, पाताल की कोई सीमा है ऐसा नहीं है, पता नहीं। तो ये तो योगी जान सकता है जी, यहाँ पर लिखा हुआ वो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। तो ये 14 लोक हैं, इनका ज्ञान हो जाता है, ये तो ये व्याख्या हो गई। परंतु इसके अतिरिक्त एक मेरे पास में एक दूसरी पुस्तक है, उसके व्याख्याकार इसी विषय में क्या कहते हैं उसको भी सुन लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि योगी के द्वारा संयम में वो सूर्य में संयम करने से समस्त लोकों अथवा भुवनों का ज्ञान हो जाता है। भुवन यौगिक शब्द है, यहाँ पर ये भुवन शब्द है लिया है, भुवन ये क्या है, यौगिक। यौगिक शब्द होने के कारण से क्या है, इसका अर्थ जो बनता है वो कहते हैं वास्तव में 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 हैं कर्म इंद्रियां, 10 हो गए, और 4 अंतःकरण बताए, अंतःकरण चतुष्टय, मन चित्त बुद्धि अहंकार। वैसे योग दर्शन के अंदर मन और चित्त और बुद्धि इनको एक ही माना गया है, परंतु ये व्याख्याकार ये ऐसा कहते हैं कि मन चित्त बुद्धि और अहंकार ये जीव की वृत्तियों के टिकने के स्थान है, जीव की वृत्तियां इन्हीं के अंतर्गत रहती हैं। 10 इंद्रियों के माध्यम से ही हमारा व्यवहार होता है, और ये जो अंतःकरण चतुष्टय है इसमें संस्कार बनते रहते हैं। तो इसलिए ये 14 भवन है, इन 14 स्थानों में भूत प्राणियों की जब शरण स्थली रहती है तो यही 14 अधिभूत हो जाते हैं, अर्थात जब इसमें आत्मा रहती है तो ये अधिभूत हो जाते हैं 14। तो ये तो इन व्याख्याकार का ये अपना इनका विचार है, उनका अपना विचार है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने कोई विशेष निर्देश नहीं किया, बस इतना ही कह के छोड़ दिया, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमा। अब वो भुवन कौन से, ये टीकाकार, भिन्न भिन्न टीकाकार अपने अपने हिसाब से बताते हैं, ठीक है। सभी टीकाकार एक मत नहीं है इसमें, इसलिए थोड़ा सा ये सूत्र भी है, इस सूत्र का जो व्याख्यान वो उलझा हुआ है। इसकी सुलझन तभी हो सकती है जब कोई व्यक्ति प्रैक्टिकल करे, अर्थात सूर्य के प्रकाश पर संयम करके उसको क्या अनुभव आता है, तभी ये जाना जा सकता है। सीधी बात तो ये है। इसमें जो व्यास भाष्य हैं उनकी बात भी, जो महर्षि व्यास के द्वारा जो यहाँ पर हमें मिलता है वर्तमान में, कुछ लोग उसमें भी शंका करते हैं कि ये महर्षि व्यास का भाष्य नहीं लिखा हुआ है इस सूत्र पर अभी ये मैं तो निर्णय नहीं कर सकता हूँ कि किसने लिखा है, ठीक है। परंतु मैं यहाँ पर जो आपको इसमें लिखा है, उन्होंने बहुत पुराणों का बहुत यहाँ वर्णन दिया है इस सूत्र पर। ये बहुत लंबा है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ आपके ज्ञान के लिए, ठीक है। सत्य और असत्य का मैं निर्णय नहीं कर सकता, सही या गलत का मैं निर्णय नहीं करूंगा, ठीक है। ये आपके बुद्धि विवेक पर छोड़ता हूं मैं। 7 लोक माने 14, कुल 14 लोकों में से 7 लोक हैं जिसमें इन्होंने कहा उनमें
अवीची से लेकर मेरू पर्वत के, ध्यान रखिए, अवीची कोई पर्वत से लेकर के मेरू पर्वत का ऊपरी धरातल है या भूलोक है। मेरू के ऊपरी धरातल से लेकर के ध्रुव तारा तक ग्रह नक्षत्रों और तारों से आश्चर्यमय, ये क्या है, अंतरिक्ष लोक है। और उसके ऊपर पांच प्रकार का स्वर्ग लोक है। ठीक है। और जिनमें तीसरा लोक इंद्र लोक है, चौथा प्रजापति लोक है, और पांचवा फिर महरलोक है। ठीक है। फिर ब्रह्मलोक तीन प्रकार का होता है। ब्रह्मलोक तीन प्रकार का है, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। लोक सप्ताह का संग्रह इस प्रकार किया गया है। ठीक है। तो ये बताते जना तपा जो अभी यहां पर बताया था ये, ठीक है, ये जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, इन तीन भागों वाला तो ब्रह्मलोक है। इसके नीचे प्रजापति का महरलोक है जो इसमें आया है। फिर उसके नीचे इंद्र का स्वर्गलोक बताया गया है। फिर उसके नीचे अंतरिक्ष लोक में तारे आदि रहते हैं। फिर उसके नीचे भूलोक में प्रजाएं आती रहती हैं, ये भूलोक है। इस प्रकार से ये लोक बताए हैं। यह 7 लोकों का वर्णन संग्रह करने का एक श्लोक है। वो श्लोक यहाँ कहीं लिखा हुआ था, एक मिनट, ये है, यहाँ पर श्लोक दिया है, ब्राह्मस्त्री भूमि को लोका प्राजापत्य ततो महान माहेन्द्रश्च स्वर इत्युक्तो दिवी तारा भुवि प्रजा, ये श्लोक दिया है। ठीक है। अब मेरे हिसाब से इसमें बहुत कुछ कहानी लिखी है। कुछ कभी तो ये कहानी हमको थोड़ा सा गपोड़ा सा भी लगता है, इस सूत्र पर जो कहानी लिखी है। चलिए मैं पढ़ के बता ही देता हूँ, चाहे मुझे 20 मिनट लगानी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। जो देखना चाहे सुनना चाहे सुन ले, बाकी तो सूत्र का जो अर्थ बताना था बता दिया मैंने। ठीक है, ये हो गया। अब भूलोक के ही अंशभूत नरकों का प्रतिपादन किया जा रहा है। उस भूलोक के अंतर्गत अवीची के ऊपर क्रमशः स्थित मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और अंधकार में प्रतिष्ठित महाकाल, अम्बरीश, रौरव, महारौरव, कालसूत्र और अंधता मिश्र नामक 6 महानरक भूमियां हैं, जिनमें अनेक कर्मों से अर्जित दुख का भोग करने वाले प्राणी ही कष्टकारी तथा दीर्घ आयु प्राप्त करके उत्पन्नता पहुंचते हैं। यहां तक 14 में से भू आदि 7 लोकों का वर्णन हो गया। ये अब अन्य 7 लोकों का वर्णन किया जा रहा है। उसमें बाद में अतः अवीची के नीचे के यही आएंगे, महातल, रसातल, अतल, सुतल, वितल, तलातल और पाताल नाम के 7 पाताल लोक हैं। 8वीं यह वसुमती नामक भूमि 7 द्वीप वाली है, जिसके बीचों बीच पर्वतों का राजा सुनहला सुमेरु स्थित है। चांदी, वैदूर्य मणि, स्फटिक मणि और सोने की बनी हुई उसकी चोटियां हैं। उस सुमेरु पर्वत के दक्षिण का आकाश भाग वैदूर्य मणि की कांति के संपर्क से नील कमल की पंखुड़ियों के समान श्याम वर्ण का रहता है। ये सब पुराणों की चर्चा इसमें इस सूत्र के व्याख्यान में महर्षि व्यास के द्वारा लिखी गई है। अब किसने लिखी है? महर्षि व्यास का इनाम है अभी। पूर्व की ओर आकाश का सफेद भाग रहता है पूर्व दिशा में, पश्चिम की ओर आकाश का भाग निर्मल और उत्तर की ओर आकाश का भाग कुरंटक फूल की कांति वाला अर्थ सुनहरा रहता है। कोई कुरंटक फूल होता होगा। इस पर्वत के दक्षिण भाग में जामुन का वृक्ष है।
जिसके कारण दक्षिणवर्ती यह द्वीप जम्बू द्वीप कहा जाता है। ठीक है जी। जम्बू द्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके दक्षिण भाग में जामुन का वृक्ष है, ये इनका मानना है जी। उस सुमेरु के चारों ओर सूर्य के चलने से रात और दिन उसमें लगे हुए से घूमते हैं। उस सुमेरु पर्वत के उत्तर की ओर स्थित नील श्वेत और श्रृंगवान नामक 2000 योजन विस्तृत 3 पर्वत हैं। अब ये तो 2000 योजन लंबे फैले हुए 3 पर्वत हैं। उन पर्वतों के बीचों बीच में 9-9 हजार योजन तक फैले हुए रमणक, हिरण्यक और उत्तर कुरु नामक के 3 देश हैं। 9-9 हजार योजन तो बहुत होता है। 12 किलोमीटर का एक योजन होता है जी, 12 किलोमीटर का एक योजन, तो ये 9 योजन बता रहे हैं। 9 योजन का अर्थ कितना हो गया? 9 इंटू 12, 12 निम्मा 108, 108 हजार किलोमीटर। ये तो काफी लंबा हो गया, थोड़ी सी गप तो लग रही है। रमणक, हिरण्यक और उत्तर कुरु नाम के 3 देश स्थित हैं। अच्छा, ये हो गया। उस सुमेरु पर्वत के दक्षिण की ओर 2000 योजन विस्तृत निषद, हेमकूट और हिमालय पर्वत है। इनके बीचों बीच 9 हजार योजन विस्तार वाले हरिवर्ष और किमपुरुष और भारत नामक 3 देश हैं। एक भारत तो ये है ही, 2 और हैं जी। अब इन्होंने 9 हजार बोल दिया है, तो 108 हजार विस्तार वाले। सुमेरु के पूर्व की ओर स्थित माल्यवान पर्वत की सीमा वाला भद्राश्व नामक देश है और पश्चिम की ओर स्थित गंधमादन पर्वत की सीमा वाला केतुमाल नामक देश है। सुमेरु पर्वत के ठीक नीचे बीच में इलावृत नामक एक देश है। वह यह जम्बू द्वीप 100 सहस्त्र योजन वाला हुआ। 100 सहस्त्र माने 1 लाख, और 1 लाख माने 12 लाख योजन, 12 लाख किलोमीटर वाला। सुमेरु के चारों ओर की दिशाओं में इस विस्तार के आधे में सभी पर्वत और देश विद्यमान हैं। हाँ, तो यह जम्बू द्वीप 100 सहस्त्र योजन विस्तार वाला है और इससे दुगने विस्तार वाले मंडलाकार क्षार समुद्र से घिरा हुआ है। उस जम्बू द्वीप से 2-2 गुने विस्तार वाले शाक द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शालमल द्वीप, मगध द्वीप और पुष्कर द्वीप हैं। सुनते जाइएगा जी, ठीक है। मेरे ऊपर कोई आक्षेप मत लगाइएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, ठीक है। नहीं तो आपके आचार्य जी क्या बता रहे हैं, गलत चीज नहीं बता रहा जी मैं। तो यहाँ लिखा हुआ महर्षि व्यास के भाष्य में, उसी की मैं हिंदी पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे सिर पर इसका ठीकरा मत फोड़ दीजिएगा, ठीक है। आप परीक्षण कीजिएगा फिर। और 7 समुद्र सरसों के ढेर के समान तथा आश्चर्यजनक शिरोभूषण रूप पर्वतों से युक्त तथा क्षार जल के बजाय ईख के रस, मदिरा, अच्छा मदिरा भी, मदिरा, घृत, दही, माण और दूध के समान स्वादिष्ट जल वाले हैं। ये 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए कंकड़ के समान गोले आकार वाले समुद्र तटों पर स्थित लोकालोक नामक पर्वत से परिवृत माने ढके हुए और 50 कोटि योजन परिमाण वाले, 50 कोटि माने 50 करोड़, बहुत कुछ बोल दिया इन्होंने तो जी। 50 करोड़ योजन, 50 करोड़ योजन का अर्थ होगा 50 माने 50 में 12 को गुणा कर दीजिएगा, कितने हो जाएंगे? 600 करोड़ योजन वाले परिमाण वाले। ये तो भाई बड़ी गप लग रही है। 600 करोड़ किलोमीटर, क्या संभव है ये? इस प्रकार से सुव्यवस्थित भागों वाला यह सब भूमंडल ब्रह्मांड के अंतर्गत स्थापित है। यह ब्रह्मांड प्रकृति का वैसा एक क्षुद्र अंश है जैसे आकाश में जुगनू
उनमें से पाताल, समुद्र और इन पर्वतों में असुर, गंधर्व, किन्नर, किमपुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, अपस्मारक, अप्सरा सब आ जा रही हैं जी। ब्रह्म, राक्षस, कूष्मांड और विनायक नामक देवगण रहते हैं। सभी द्वीपों में पुण्यात्मा, देवता तथा मनुष्य लोग रहते हैं। सुमेरु पर्वत देवताओं की उद्यान भूमि है। देवताओं, सुमेरु पर्वत क्या है, वहां पर देवता लोग घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। ठीक है, वो जन सामान्य के लिए पर्वत नहीं है भाई सुमेरु पर्वत, अपने जैसे लोगों के लिए नहीं है, वो देवताओं के लिए। वहां पर मिश्र वन, नंदन, चैत्ररथ और सुमानस ये उपवन उपलब्ध हैं। सुधर्मा नाम की देव सभा, सुदर्शन नाम की नगरी और वैजयंत नाम का महल है। वहां ग्रह, नक्षत्र और तारे ध्रुव में बंधे हुए से वायु विशेष के नियम से प्रकटित गति वाले होकर सुमेरु के ऊपर ऊपर संस्थित रहकर अंतरिक्ष लोक में भ्रमण करते रहते हैं। तीसरे लोक अर्थात महेंद्र लोक, अब तीसरे लोक महेंद्र लोक के निवासी 6 प्रकार के देवताओं के वर्ग के ये त्रिदश अग्निश्वात, याम्य, तुषित, अपरिनिर्मित, वशवर्ती और परिनिमित्त वशवर्ती, वे सभी सिद्ध, संकल्प, अणिमादि 8 ऐश्वर्यों से युक्त कल्प पर्यंत जीने वाले हैं। लो जी, कल्प पर्यंत का मतलब हो गए तो अरबों वर्ष जीने वाले हैं। वृंदारक कहे जाने वाले मैथुन प्रेमी, स्वतो निमित्त, शरीरधारी तथा उत्तम एवं मनोनुकूल अप्सराओं से सेवित रहते हैं। अप्सराएं जरूर चाहिए सब जगह जी। कुरान में भी अप्सराएं और यहाँ पर भी अप्सराएं थोड़ी सी, ये पुराण का भाग है। चौथे लोक अर्थात प्रजापति वाले महल लोक में 5 प्रकार के देवताओं के समूह ये हैं: कुमुद, ऋषभ, प्रतर्दन, अंजनाभ और प्रचिताभ। ये महाभूतों के स्वामी, ध्यान जन्य तृप्ति का आहार करने वाले तथा 1 सहस्त्र कल्प पर्यंत, लो ये तो और बड़ा मामला हो गया, 1000 कल्प, एक कल्प ही बहुत बड़ा होता है, अरबों वर्षों का 1 सहस्त्र जीने वाले होते हैं जी। 5वें लोक अर्थात ब्रह्मा के प्रथम लोक अर्थात जनलोक में रहने वाले 4 प्रकार के देवगण ये हैं: ब्रह्म पुरोहित, ब्रह्म कायिक, ब्रह्म महाकायिक एवं अमर। ये महाभूतों एवं इंद्रियों के स्वामी एवं क्रम से दुगनी दुगनी बढ़ी हुई अर्थात 2000 कल्प, 4000 कल्प, 8000 कल्प, 16000 कल्प की आयु वाले होते हैं। भाई ये तो बहुत बड़ा मामला हो गया जी, ये तो पूरा असंभव गप से लग रही है जी। जैसे पुराणों में गप दिए वही गप ऐसे लिख दिया, ऐसा लग रहा है। 6वें लोक अर्थात ब्रह्मा के तपोलोक नाम के दूसरे लोक में रहने वाले 3 प्रकार के देवताओं के समूह ये हैं: आभास्वर, महास्वर और सत्य महाभास्वर। ये महाभूतों, इंद्रियों और प्रकृति के स्वामी तथा क्रमशः दुगनी दुगनी बढ़ी हुई 32,000 कल्प, 64,000 कल्प और कितने 1,28,000 कल्प की आयु वाले होते हैं। लो जी, ये सभी ध्यान जन्य तृप्ति का भोग करने वाले ऊर्ध्व वीर्य, उच्च स्तरीय खंड ज्ञान वाले तथा निम्न स्तरीय ज्ञान के विषयों के भी ज्ञाता होते हैं। लोग 7वें लोक अर्थात ब्रह्मा के तीसरे सत्यलोक नामक लोक में रहने वाले 4 प्रकार के देवताओं के समूह ये हैं: अच्युत, शुद्ध निवास, सत्याभ और संज्ञा संज्ञी। वे किसी भी प्रकार के भवनादि निर्माण से रहित, अपने आप में स्थित, अर्थात वो किसी घरवादी में नहीं रहते, अपने आप में स्थित, ऊपर ऊपर विराजमान, प्रकृति के स्वामी तथा सृष्टि पर्यंत आयु वाले होते हैं। अर्थात सृष्टि की आयु लगभग 4 अरब वर्ष है। 4 अरब वर्ष है, तो 4 अरब वर्ष वो जीते हैं, ऐसा कहना है इनका। उनमें से अच्युत नामक देवगण, सवितर्क समाधि जन्य सुख मग्न शुद्ध निवास नामक देवगण, सविचार समाधि जन्य सुख मग्न
सत्याभ नामक देवगण आनंदानुगत समाधिजन्य सुखमग्न तथा संज्ञा संजी नामक देवगण अस्मितानुगत समाधिजन्य सुखमग्न रहते हैं। वे भी त्रैलोक के अंतर्गत ही स्थित हैं। वे ये भूरलोक आदि 7 लोक हैं, ये सभी ब्रह्मलोक कहे जाते हैं। विदेह और प्रकृति लीन तो मोक्ष सदृश पद में स्थित रहते हैं, इसलिए लोक के अंतर्गत नहीं गिने जाते। यह समस्त भुवन योगी के द्वारा सूर्य द्वार में संयम करके साक्षात्कृत किया जाने योग्य है। उस सूर्य द्वार से अन्य पदार्थों में भी संयम करके इनका साक्षात्कार किया जा सकता है। इस प्रकार संयम का तब तक अभ्यास करना चाहिए जब तक यह सब देख न लिया जाए। अब ये जो मैंने आपको हिंदी पढ़ के सुनाई है, ये यहां पर ये सूत्र है और इस पर महर्षि व्यास का भाष्य लिखा है संस्कृत में, और फिर इसके पीछे इसकी व्याख्या हिंदी व्याख्याकार ने व्याख्या लिखी, और ये व्याख्या संस्कृत का मैं विद्वान हूं, जैसी संस्कृत है उसी का उन्होंने अनुवाद किया है, गलत नहीं किया। हिंदी अनुवाद उन्होंने जैसी संस्कृत है वैसा ही अनुवाद किया है, और वैसा का वैसा ही मैंने आपको बांच के सुनाया है। बांच के सुनाया है, मैंने अपना इसमें बुद्धि नहीं लगाई, मैंने केवल आपको पढ़ के सुना दिया। अब ये इसमें ये सारी बातें, बहुत सारी बातें पुराणों के अंदर विद्यमान है। अब ये कुछ इस पर विश्वास ऐसा लगता है, इतना इतना बड़ी बड़ी आयु लिख दी इसमें, ठीक है, जो कि ऐसा वेद आदि उपनिषद आदि में कहीं वर्णन नहीं मिलता, केवल पुराणों में मिलता है। तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जो ये व्यास भाष्य लिखा हुआ है इसमें मध्यकाल में कुछ पुराणों की बातें डाल दी हो किसी संस्कृत के विद्वान ने, ऐसा भी हो सकता है। और ये जो सूत्र है ये तो महर्षि पतंजलि का ही है। ये सूत्र तो संक्षिप्त है, सूत्र में क्या मिलावट करेंगे। बस अब भुवन ज्ञान हो जाता है, भुवन का अर्थ अब हमें वो योगी ही जान सकेगा कि भुवन का अर्थ वास्तव में क्या है। मुझे ऐसा लगता है, मैंने तो प्रैक्टिकल किया नहीं, साफ साफ कहता हूं मैं तो, ठीक है, कि जो ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है। वास्तव में ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है। आज का विज्ञान इस ब्रह्मांड का की इसको नापने में लगा हुआ है, परंतु अभी उसने कोई नाप नहीं ले पाया। बहुत नाप दिया उसने, परंतु नाप नहीं ले पाया। योगी को इस संयम से कुल मिलाकर के संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता, अनुभूति हो जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है, ठीक है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी ये किलोमीटर आदि जो दिखाया गया है ये तो एक कल्पना मात्र लगती है, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड को किलोमीटर में और उसमें योजन में नहीं नाप सकते। ये वस्तुतः ब्रह्मांड का जो फैलाव है वो मन की चिंतन शक्ति से परे की चीज है, ठीक है जी। तो समय तो मैंने लिया है, परंतु मैंने आपको इसका पूरा बता दिया क्या क्या मानते हैं। और एक 3 ये 2 मत हो गए मुख्य रूप से। आप इसको ऐसा भी मान सकते हैं, शरीर में ही जब वास्तव में संध्या करते हैं तो ओम भू पुनातु शिरसी भुव पुनातु नेत्रयो स्व पुनातु, तो भूलोक भूबरलोक स्वलोक इस शरीर में ही देखते हैं। तो ऐसा भी माना जा सकता है कि योगी को अपने शरीर का पूरा ज्ञान हो जाता है, सभी पार्ट्स का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल करने के बाद है, जितना मैं बता सकता था, मैं तो एक टीचर हूं जी। टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम, अध्यापक का काम होता है, वास्तव में आचार्य का काम होता है कि चीजों को समझाना। और कुछ जो एकदम हमको सीधी अच्छी प्रभावित कर सकती हैं,
उनको हम ये भी कहते हैं, इनका पालन करना चाहिए, हमें भी पालन करना चाहिए। अब ये साधना योगियों की साधना है, परंतु जानकारी रखना बुरी बात नहीं है। जानकारी तो हम ले ही रहे हैं, आप भी जानकारी एक बार अपने जीवन में इन चीजों से गुजर जाएंगे तो आपके चित्त में भी संस्कार बन जाएगा। अच्छा, योग दर्शन के अंदर ये बातें हैं। ना पढ़ने से तो बहुत अच्छा है, करें तो और भी अच्छा है। चलिएगा, तो अब इसके बाद एक सिद्धि और आएगी, ऐसी सिद्धि है, अब आएगी तारा चंद्रमा में चंद्रमा में जब योगी संयम करता है तो उसको कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, अगली कक्षा में बात करेंगे। ठीक है, चलिए, सभी को सादर नमस्ते। ओम।